ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली रिवाइज्ड कोर्स 24 फरवरी 88। निराकार परमात्मा शिव बाबा हमारे परम पिता भी हैं, परम शिक्षक भी हैं और परम सतगुरु भी हैं। सतगुरु से हमें वरदान मिलते हैं। तो आज की मुरली है वरदाता से प्राप्त हुए वरदानों को वृद्धि में लाने की विधि। आज बाप दादा अपने रूहानी चात्रक बच्चों को देख रहे हैं। चात्रक जो बाबा के ज्ञान की शक्ति को अपने अंदर पूर्ण रीति से एकाग्रता से भर लेते हैं। हर एक बच्चा बाप से सुनने के, मिलने के और साथ साथ बाप समान बनने के चात्रक हैं। सुनने से जन्म जन्मांतर की प्यास मिट जाती है। ज्ञान अमृत प्यासी आत्माओं को तृप्त आत्मा बना देता है। तो परमात्मा से सबसे पहली चीज हमें क्या मिलता है? ज्ञान अमृत। प्यासी आत्मा, दुख, अशांति, विकारों में तड़पती हुई आत्मा जो कि थोड़ी सी शांति, थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी खुशी ढूंढ रही थी, ऐसी प्यासी आत्मा को वरदाता से मिले हुए ज्ञान अमृत प्यासी आत्माओं को तृप्त बना देता है। सुनते सुनते आत्माएं भी बाप समान ज्ञान स्वरूप बन जाती हैं। वा ये कहें, मुरली सुनते सुनते स्वयं भी मुरलीधर बच्चे बन जाते हैं। देखो, भगवान भगवान है और हम कैसी आत्माएं भगवान के पास आई? विकारों से भरपूर। और फिर भी भगवान हमें कहते हैं कि जैसे बाबा है, परमात्मा है, वैसे बच्चे भी ज्ञान सुनते सुनते बाप समान ज्ञान स्वरूप बन जाते हैं। वह कहें, ज्ञान मुरली सुनते सुनते स्वयं भी मुरलीधर बच्चे बन जाते हैं। रूहानी मिलन मनाते बाप के स्नेह में समा जाते हैं। मिलन मनाते लवलीन मगन स्थिति वाले बन जाते हैं। मिलन मनाते एक बाप दूसरा न कोई, इस अनुभूति में समाये हुए रहते हैं। मिलन मनाते निर्विघ्न सदा बाप के संग में रंगने वाले लाल बन जाते हैं। देखो, बाबा कैसे हमें सिखाते हैं, समझाते हैं कि बाबा की याद में, प्यार में अगर हम मग्न रहेंगे तो हम कैसे बन जाएंगे। लेकिन बाबा कहते हैं वो बन जाते हैं। तो सुनते सुनते ज्ञान स्वरूप बन जाते, मुरलीधर बच्चे बन जाते और रूहानी मिलन मनाते। बाबा से हम हर क्षण मिलन मना रहे हैं ना, बाबा की ही याद में है, बाबा की ही शक्तियां हमारे अंदर भर रही हैं। तो हम किसके संग में हैं सारा दिन? तो रूहानी मिलन मनाते बाप के स्नेह में समा जाते हैं। अब अंडरलाइन करेंगे कि मिलन मनाते मनाते हमारी स्थिति कैसी बन जाती है। मिलन मनाते लवलीन मग्न स्थिति वाले बन जाते हैं। एक की याद में ही मग्न, कोई भी बात, कोई भी परिस्थिति हिला नहीं सकती, मग्न स्थिति वाले बन जाते हैं। मिलन मनाते एक बाप दूसरा न कोई, इस अनुभूति में समाये हुए रहते हैं। यहाँ पर एक बाबा, मन चित पर, बुद्धि में सिर्फ एक बाबा। कोई भी बात मन चित पर बैठकर स्थिति को नहीं हिला सकती, क्योंकि एक बाप ही सिर्फ है और कोई नहीं। एक बाप दूसरा ना कोई। रहना सबके साथ है, लेकिन यहाँ कोई और नहीं रहता। ये ध्यान रखना है। यहाँ नहीं दूर होना,
रहना सबके साथ है, सारी जिम्मेवारियां निभानी है, बहुत अच्छे से सबका ध्यान रखना है, सेवा करनी है, लेकिन यहाँ पर एक बाप दूसरा ना कोई, इस अनुभूति में समाये हुए रहते हैं। मिलन मनाते निर्विघ्न, कोई विघ्न जीवन में आ नहीं सकता। बाहर की दुनिया में बातें आ सकती हैं, लेकिन यहाँ पर जो मग्न स्थिति में रहेंगे, जो एक बाप दूसरा न कोई, अर्थात किसी से कुछ नहीं चाहिए, किसी का प्रभाव हम पर नहीं पड़ता, किसी बात से हमारा मन चित बाबा के ज्ञान से नहीं हिलता, तो स्थिति हमेशा निर्विघ्न रहेगी। सदा बाप के संग के रंग में लाल बन जाते हैं। जब ऐसे समाये हुए वह स्नेह में लवलीन बन जाते हैं, तो क्या आशा रहती है? बाप समान बनने की। जब ऐसी स्थिति हो जाती है, लवलीन बन जाते हैं, तो क्या आशा रहती है? बाप समान बनने की। बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले, अर्थात बाप समान बनने वाले। शिव बाबा हमें हमेशा सिखाते हैं कि ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखना है, फॉलो फादर। तो कदम पर कदम रखना तो बहुत सहज होता है, और बाबा हर अव्यक्त मुरली में आजकल हमें एक एक कदम समझा रहे हैं। फिर कदम पर कदम रखना तो सहज है। तो बाबा कहते हैं बाप समान बनने के लिए क्या करना है? बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले। जैसे बाप का सदा सर्वशक्तिवान स्वरूप है, ऐसे बच्चे भी सदा मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप बन जाते हैं। परमात्मा कैसा है? सदा सर्वशक्तिवान। भगवान के लिए क्या गाते हैं? सर्वशक्तिवान, सर्व शक्तियों के सागर है, वो सदा सर्वशक्तिवान है। हम उनके बच्चे हैं, सदा मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप बन जाते हैं। जो बाप का स्वरूप है, सदा शक्तिशाली, सदा लाइट, ऐसे समान बन जाते हैं। सदा शब्द को अंडरलाइन करना है। हम मास्टर सर्वशक्तिवान तो होते हैं, लाइट तो होते हैं, लेकिन कभी कभी हिल जाते हैं। इसीलिए बाबा आज सदा शब्द को अंडरलाइन कर रहे हैं। सदा सर्वशक्तिवान है, तो हम सदा मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। जो बाप का स्वरूप है, सदा शक्तिशाली, सदा लाइट, ऐसे समान बन जाते हैं। समान बनने की विशेष बातें जानते हो ना? किन किन बातों में बाप समान बनना है, बन रहे हो और बने भी हो। जैसे बाप का नाम, वैसे ही बच्चों का भी वही नाम, विश्व कल्याणकारी। यही नाम है ना आप सबका। जो बाप का रूप, वही बच्चों का रूप। जो बाप के गुण, वही बच्चों के गुण। बाप के हर गुण को धारण करने वाले ही बाप समान बनते हैं। भगवान हमें अपने समान बना रहे हैं। और आज तक हम भक्ति में क्या कहते आए? तू प्यार का सागर है, हम तेरी एक बूंद के प्यासे हैं। और जब भगवान को पहचाना और भगवान के ज्ञान को चात्रक बनकर ज्ञान अमृत अपने अंदर भरा, तो बाबा कहते हैं बाप समान आत्मा विश्व कल्याणकारी। विश्व कल्याणकारी किसको कहा जाता है? परमात्मा को। तो बाबा कहते हैं आपका नाम भी यही है ना, विश्व कल्याणकारी। जो बाप का रूप, वही बच्चों का रूप, और जो बाप के गुण, वही बच्चों के गुण। बाप के हर गुण को धारण करने वाले बाप समान बन जाते हैं। जो बाप का कार्य, वही बच्चों का कार्य। सब बातों में बाप समान। नाम, रूप, गुण और कार्य
सब में बाप समान। लक्ष्य तो सभी का वही है ना, सम्मुख रहने वाले नहीं, लेकिन समान बनने वाले, समान बनने वाले। इसको ही कहा जाता है फॉलो फादर करने वाले। तो अपने को चेक करो, सब बातों में कहाँ तक बाप समान बने हैं। समान बनने का वरदान आदि से बाप ने बच्चों को दिया है। तो अगर हम ऐसे सोचें कि हम कैसे बाप समान बनेंगे, तो बड़ा मुश्किल लगता होगा ना कि कैसे बनेंगे हम सबके अंदर ये संकल्प चलता है, कैसे हो सकता है कि जो बाबा के गुण, वो सारे हमारे गुण, जो बाबा की शक्तियां, हम उसमें मास्टर सर्वशक्तिवान। लेकिन बाबा कहते हैं वो इसलिए हो सकता है क्योंकि वो उन्होंने वरदान दिया है। तो बाबा कहते हैं समान बनने का वरदान आदि से, शुरू से बाप ने बच्चों को दिया है। अब बाबा हमें वरदान की याद दिला रहे हैं कि हमें बाबा से क्या क्या वरदान मिले हैं। आदि का वरदान है सर्व शक्तियों से संपन्न भव। अंडरलाइन, अंडरलाइन करना है। मैं आत्मा निराकार परमात्मा को पहचाना, मेरा बाबा कहा, और बाबा से आदि से, शुरू से क्या वरदान मिला? सर्व शक्तियों से संपन्न भव। तो कभी भी स्थिति थोड़ी भी हिले तो मुझे अपने आप को याद दिलाना है कि मुझे परमात्मा से वरदान मिला है सर्व शक्तियों से संपन्न भव। लौकिक जीवन में भी बाप व गुरु वरदान देते हैं। कौन से वरदान मिलते हैं लौकिक जीवन में? धनवान भव, पुत्रवान भव, बड़ी आयु भव या सुखी भव का वरदान देते हैं। बाप दादा ने क्या वरदान दिए? तो लौकिक में क्या वरदान मिलते हैं? धनवान भव, पुत्रवान भव, बड़ी आयु भव और सुखी भव। अब देखते हैं कि बाबा ने हमें कैसे वरदान दिए। बाप दादा ने क्या वरदान दिया? सदा ज्ञान धन, शक्तियों के धन से संपन्न भव। ये ब्राह्मण जीवन का खजाना है। तो लौकिक में क्या वरदान मिलता था? धनवान भव। कौन सा धन? पैसों वाला धन। और परमात्मा से क्या वरदान मिलता है? सदा ज्ञान धन, शक्तियों के धन से संपन्न भव। जब से ब्राह्मण जीवन लिया, तब से संगम युग की स्थापना के कार्य में अंत तक जीना, अर्थात बड़ी आयु भव। अब बाबा हमें कंपैरिजन दिखा रहे हैं कि लौकिक में क्या वरदान मिलता है? बड़ी आयु भव, अर्थात शरीर की आयु लंबी चले। लेकिन भगवान से हमें क्या वरदान मिलता है? जब से जन्म लिया, अर्थात परमात्मा को पहचान कर इस ईश्वरीय कुल में ब्राह्मण जन्म लिया, तब से संगम युग की स्थापना के कार्य में अंत तक जीना है, अर्थात बड़ी आयु भव। ईश्वरीय जन्म से, ईश्वरीय जन्म से कभी दूर नहीं होना है, अंत तक जीना है, बड़ी आयु भव। बीच में अगर ब्राह्मण जीवन से निकल पुराने संस्कारों या पुराने संसार में चले जाते हैं, तो इसको कहा जाता है जन्म लिया लेकिन छोटी आयु वाले, क्योंकि ब्राह्मण जीवन से मर गए। तो बड़ी आयु भव अर्थात आदि से और जब तक जीना है तब तक बाबा के साथ, बाबा के साथ। तो बाबा ने कहा अगर पुरानी दुनिया पुराने संस्कारों की तरफ बीच में चले गए, अर्थात जन्म तो लिया था ईश्वरीय जन्म, लेकिन छोटी आयु वाले। कोई कोई ऐसे भी होते हैं
जो कोमा में चले जाते हैं, होते हुए भी ना के बराबर होते हैं, और कभी कभी जाग भी जाते हैं, लेकिन वो जिंदा होना भी मरने के समान ही होता है। अब ये चेकिंग, कोमा में चले जाते हैं अर्थात हम हैं बाबा के ईश्वरीय जीवन में ही हैं, पुरानी दुनिया पुराने संस्कारों की तरफ छोड़ के नहीं चले गए, अर्थात इस ईश्वरीय जीवन से हमारी छोटी आयु में मृत्यु नहीं हुई, हम हैं ही यहाँ पर, लेकिन होते हुए भी ना के बराबर होते हैं, और कभी कभी जाग भी जाते हैं। वह जिंदा होना भी लेकिन मरने के समान है। क्या मरने के समान है? कि हैं लेकिन नहीं है लेकिन ज्ञान ज्ञान धारण नहीं कर रहे हैं, योग लगा नहीं रहे हैं, सेवा से दूर हैं, धारणा हो नहीं रही है, तो है लेकिन नहीं है, तो बाबा ने कहा मरने के समान ही होता है। तो बड़ी आयु भव अर्थात सदा आदि से अंत तक ब्राह्मण जीवन व श्रेष्ठ दिव्य जीवन की सर्व प्राप्तियों में जीना, अंडरलाइन, आदि से इस जीवन में, इस श्रेष्ठ जीवन में सर्व प्राप्तियों में जीना है बाबा के, लेकिन वो प्राप्ति अनुभव ना हो, वो मौज के जीवन अनुभव ना हो, वो अति इंद्रिय सुख अनुभव ना हो, बाप का हाथ और साथ अनुभव ना हो, बाबा हमें कठपुतली की तरह चला रहा है, हमसे सेवा करा रहा है, वो अनुभव ना हो, तो बाबा कहते हैं फिर वो जीना जीना नहीं है, जीना अर्थात सर्व प्राप्तियों में जीना। बड़ी आयु के साथ साथ निरोगी भव का भी वरदान आवश्यक है। आयु लंबी हो लेकिन रोगी शरीर हो तो वो भी जीवन तो सुखी नहीं होता, तो बाबा कहते हैं निरोगी भव का भी वरदान आवश्यक है। अगर आयु बड़ी है लेकिन माया की व्याधि बीमारी बार बार कमजोर बना देती है, तो वो जीना भी जीना नहीं है। अंडरलाइन है, आयु लंबी है, आदि से अंत तक है, लेकिन बार बार माया के वश हो रहे हैं, बार बार पुराने संस्कार, अगर बार बार ये हो रहा है तो बाबा ने कहा माया के व्याधि बार बार कमजोर बना देती है, तो वो जीना भी जीना नहीं है। तो बड़ी आयु भव के साथ सदा तंदुरुस्त रहना अर्थात निर्विघ्न रहना है। निर्विघ्न, सर्व प्राप्तियां अनुभव होती रहे, निर्विघ्न रहना है, बार बार उलझन में व दिल शिकस्त की स्थिति के बिस्तर हवाले नहीं हो जाना। ये तो विजुअलाइज करें, दिल शिकस्त स्थिति के बिस्तर अर्थात है, लेकिन यहाँ से स्थिति हमेशा कुछ करने का मन नहीं, उमंग नहीं आ रहा, वो जो खुशी होनी चाहिए वो नहीं हो रही, दिल शिकस्त स्थिति के बिस्तर हवाले नहीं होना है। जो कोई बीमार होता है तो बिस्तर हवाले होता है ना, छोटी छोटी उलझन तो चलते फिरते भी खत्म कर देते हो, लेकिन जब कोई बड़ी समस्या आ जाती, उलझन में आ जाते, दिल शिकस्त बन जाते हो, तो मन की हालत क्या होती है। जैसे शरीर बिस्तर के हवाले होता है तो कोई दिल नहीं होती, उठने की, चलने की व खाने पीने की कोई दिल नहीं होती। ऐसे यहाँ भी योग में बैठेंगे तो भी दिल नहीं लगेगी, ज्ञान भी सुनेंगे तो भी दिल से नहीं सुनेंगे, सेवा भी दिल से नहीं करेंगे, दिखावे से व डर से या लोक लाज से करेंगे। इसको सदा तंदुरुस्त जीवन नहीं कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है,
इसको फिर से चेक करते हैं कि हम छोटी छोटी उलझन तो चलते फिरते भी खत्म कर देते हो, लेकिन जब कोई बड़ी समस्या आ जाती है, उलझन में आ जाते हैं, बात आती है हम यहाँ उलझन में आ जाते हैं, दिल शिकस्त बन जाते हो, तो मन की हालत क्या हो जाती है। जैसे शरीर बिस्तर के हवाले होता है तो दिल नहीं होती, उठने की, चलने की, खाने पीने की भी दिल नहीं होती। ऐसे यहाँ भी योग में बैठेंगे तो दिल नहीं लगेगी। अंडरलाइन, ज्ञान भी सुनेंगे तो दिल से नहीं सुनेंगे, सेवा भी दिल से नहीं करेंगे, दिखावे व डर या लोक लाज से करेंगे। इसको सदा तंदुरुस्त जीवन नहीं कहेंगे। तो बड़ी आयु भव अर्थात निरोगी भव इसको कहा जाता है। तो अब अपनी चेकिंग, योग में बैठते हैं, मन करता है या मजबूरी से बैठते हैं, बैठने के बाद समय को देखते रहते हैं या फिर झुटका खाते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो अटेंशन, अटेंशन, बाबा का वरदान, बाबा की शक्तियां, बाबा का स्नेह और बाबा का ज्ञान अमृत तो हर क्षण हमारे साथ है। हमारी ही कोई कमजोरी होती है, हमारी ही कोई अलबेलापन होता है, जिससे ये हम इस स्थिति में पहुंच जाते हैं जिसमें हम बीमार हो जाते हैं। जैसे शरीर स्वस्थ होना उसके लिए स्वाभाविक है, लेकिन हमारी ही कोई गलतियां होती हैं, हमारा ही कोई गलत खान पान होता है, हम ही ऐसा कुछ करते हैं, अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते, तब तो शरीर बीमार होता है। अगर शरीर का सदा ध्यान रखें तो शरीर बीमार नहीं होगा। इसी तरह आत्मा अगर सदा बाबा की दी हुई श्रीमत मर्यादाएं उस पर एक्यूरेट चलेगी, मैंपन नहीं, मैंपन नहीं, ईर्ष्या नहीं, कुछ गलत संस्कार यज्ञ में नहीं, जब ऐसा हम करेंगे तो हम कभी बीमार नहीं हो सकते, हम रोगी नहीं हो सकते। तो आज अटेंशन, बाबा हमें प्रैक्टिकल में समझा रहे हैं कि कैसे आत्मा रोगी हो जाती है, फिर कुछ करने का मन नहीं करता, कुछ भी उमंग नहीं आता, ज्ञान भी ऐसे ही सुन रहे हैं लेकिन सुन नहीं रहे हैं, योग में बैठे हैं लेकिन योग लग नहीं रहा है, सेवा भी मजबूरी या दिखावे से कर रहे हैं। तो अटेंशन, तो इसलिए योग नहीं भी लग रहा हो, कोई आत्मा पर बोझ हो, योग नहीं लग रहा हो, तो भी हमें चाहे नियम प्रमाण, क्योंकि मन और बुद्धि को संयम में लाना पड़ता है, संयम में लाना पड़ता है। अगर हम उठ जाते हैं, फिर कभी कभी तो सवेरे उठते ही नहीं हैं, कभी उठते हैं कभी नहीं उठते, कभी बैठते हैं फिर उठ जाते हैं, अगर हम ऐसे करते हैं तो फिर हम अपने मन और बुद्धि के गुलाम हो जाते हैं। हम मन और बुद्धि के मालिक हैं, मालिक हैं। तो नियम प्रमाण, शुरू शुरू में नियम प्रमाण करना है, फिर तो इच्छा से करेंगे, क्योंकि उस करने में बहुत सुख मिलता है। तो नियम प्रमाण, एक्यूरेटली समय पर उठना है, थोड़ी देर पैदल करना है अगर झुटका आता है, अव्यक्त मुरली पढ़नी है, फिर अटेंशन से बिना पीठ टेके हुए सीधा जाकर बैठना है। ऐसे ही नहीं बिस्तर पर लेटे हुए कर रहे हैं, आधा लेटे हुए कर रहे हैं, ऐसे कुर्सी में सोफे पे स्लाउच करके कर रहे हैं, नहीं, एक्यूरेट। जब हम एक्यूरेट बैठेंगे झुटका नहीं आएगा। फिर भी योग नहीं लग रहा है, अव्यक्त बाप दादा की मुरली लगा ले हम साथ में, वो शब्द भी अगर हम सुनते जाएं तो हमारी स्थिति बाबा की याद में मगन हो जाएगी। अगर और कोई सहयोग चाहिए तो मेडिटेशन की कमेंट्री लगा लें। शुरू शुरू थोड़े दिन लगाते लगाते मन और बुद्धि संयम में आ जाएगी, लेकिन बीमारी को बढ़ने नहीं देना। अगर दिख भी रहा है कि बीमारी है तो बीमारी को बढ़ने नहीं देना, बीमार रहना नहीं, ठीक होने का पुरुषार्थ करना। इसी तरह मुरली में
एक्यूरेट बैठेंगे डायरी पेन के साथ। अगर मन इधर उधर भटक रहा है, मुरली की हर लाइन लिखते जाएंगे, हर लाइन सुनते जाएंगे, लिखते जाएंगे। अगर लिखते जाएंगे तो मन बुद्धि कभी नहीं भटक सकते और थोड़े ही दिन में बीमारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि भगवान का वरदान है बड़ी आयु भव, निरोगी भव। सेवा तो बाबा ही हमसे कराता है, लेकिन हम जब उसमें कुछ मैंपन, कुछ अलबेलापन, कुछ गलत तरीके ऐसे कर देते हैं, तब वो सेवा का भी उमंग खत्म हो जाता है। तो आज अटेंशन, अपनी चेकिंग, आत्मा के अंदर कोई रोग तो नहीं है, और उस रोग को फिनिश करने का पुरुषार्थ। पुत्रवान भव, तो पहला वरदान क्या था? ज्ञान धन शक्ति धन भव, बड़ी आयु भव, फिर उसमें भी निरोगी भव। अब चौथा कि पुत्रवान भव व संतान भव। आपके संतान हैं, 2-4 बच्चे पैदा नहीं किए हैं, संतान भव का वरदान है ना। 2-4 बच्चों का वरदान नहीं मिलता, लेकिन जब बाप समान मास्टर रचयिता की स्टेज पर स्थित हो, तब ये सब अपनी रचना लगते हैं। भगवान के साथ भगवान रचता, हम मास्टर रचता की स्थिति में जब स्थित होते हैं, तो बाबा कहते हैं सभी रचना अपनी लगती है। बेहद के मास्टर रचयिता बनना, ये है बेहद का पुत्रवान भव, संतान भव हो जाता है। हद के नहीं कि 2-4 जिज्ञासु हमने बनाए, ये मेरे हैं, नहीं। मास्टर रचता की स्टेज बेहद की स्टेज, बेहद की स्टेज। किसी भी आत्मा को व प्रकृति के तत्वों को भी अपनी रचना समझ विश्व कल्याणकारी स्थिति से हरेक के प्रति कल्याण की शुभ भावना, शुभ कामना रहती है। अंडरलाइन, रचता के साथ मास्टर रचता, हद के नहीं, लौकिक बच्चों के नहीं। और बाबा कहते जिज्ञासु में भी हद के नहीं कि ये 2-3 को हमने कोर्स कराया, ये 2-3 को हमने बाबा से जोड़ा, हद नहीं। विश्व, बेहद, विश्व कल्याणकारी है टाइटल, विश्व कल्याणकारी। तो बाबा कहते 2-3 संतान नहीं, बेहद किसी भी आत्मा, अब अंडरलाइन है, किसी भी आत्मा को व प्रकृति के तत्वों को भी अपनी रचना समझ विश्व कल्याणकारी स्थिति से हरेक के प्रति कल्याण की शुभ भावना, शुभकामना रहती है। इसीलिए बाबा हमें सिखाते हैं ना कि परम धाम में बैठ जाओ मेरे साथ, और फिर बाबा की शक्तियां लेकर सारी सृष्टि को देना है, सृष्टि की हर आत्मा को देना है, प्रकृति के हर तत्व को देना है। तो जब हम परमात्मा की शक्तियां और प्यार सारी सृष्टि की हर आत्मा को, प्रकृति को दे रहे हैं, तो हम मास्टर रचता हर आत्मा के प्रति कल्याण की शुभ भावना, शुभकामना दे रहे हैं। रचता की रचना प्रति यही भावना रहती है। लौकिक में भी जो माता पिता होते हैं, उनकी अपनी रचना के प्रति क्या भावना होती है? शुभ भावना होती है, दुआएं, शुभकामना होती है। तो रचता की रचना प्रति यही भावना रहती है। जब बेहद के मास्टर रचयिता बन जाते हो, तो कोई हद की आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकेगी। अंडरलाइन, चेकिंग, जब बेहद के मास्टर रचयिता बन जाते हो, तो हद की कोई आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकेगी कि ये चाहिए, ये ऐसा। बेहद के मास्टर रचयिता सदा अपने को कहाँ खड़ा हुआ देखोगे? जैसे वृक्ष का रचता बीज, जब वृक्ष की अंतिम स्टेज आ जाती है, तो वो बीज ऊपर आ जाता है। ऐसे ही बेहद के मास्टर रचयिता सदा अपने को
इस कल्प वृक्ष के ऊपर खड़ा हुआ अनुभव करेंगे। बाप के साथ साथ वृक्ष के ऊपर मास्टर बीज रूपन शक्तियों की, गुणों की, शुभ भावना, शुभ कामना की, स्नेह की, सहयोग की किरणें फैलाएंगे। लेकर आए इस दृश्य को सामने। परम धाम में हम सब ने ये दृश्य देखा हुआ है। हम सब ने इसको परम धाम में भी दृश्य को देखा था, क्योंकि हम परम धाम में बाबा के साथ थे। और हमने अब स्थूल चित्रों में भी देखा है, तो उस चित्र को सामने लेकर आए। परम धाम में कल्प वृक्ष उल्टा है। कल्प वृक्ष उल्टा है, अर्थात आत्माएं कैसी हैं? ऊपर शिव बाबा, फिर शिव बाबा के साथ ब्रह्मा बाबा मम्मा, फिर सारी समीप आत्माएं। तो हम सब बाप समान, बाप के समीप आत्माएं, बाबा के साथ परम धाम के उस उल्टे कल्प वृक्ष के अंदर बीज के साथ हम सब जड़ों में हैं। और वहां से बाबा ने कहा कल्प वृक्ष के ऊपर खड़ा हुआ अनुभव करेंगे। बाप के साथ साथ वृक्ष के ऊपर मास्टर बीज रूप बन अब क्या देना है पूरे वृक्ष को? शक्तियों की, गुणों की, शुभ भावना, शुभ कामना की, स्नेह की, सहयोग की किरणें फैलाएंगे। ये रोज करना है, अभी हमें रोज करना है कि बीज के साथ मास्टर बीज रूप कल्प वृक्ष की हर आत्मा को शक्तियां, गुण, शुभ भावना, शुभ कामना, स्नेह की, सहयोग की किरणें फैलाएंगे। जैसे सूर्य ऊंचा रहता है तो सारे विश्व में स्वतः ही किरणें फैलती हैं। तो उस कल्प वृक्ष के भी दृश्य को देखें, सारी आत्माओं को वो देना है। और फिर बीज रूप बाबा के साथ मास्टर बीज रूप बन वहां से परम धाम से सारी सृष्टि को भी देना है। ज्ञान, शक्तियां, गुण, शुभ भावना, शुभ कामना, स्नेह और सहयोग। तो जैसे सूर्य की शक्तियां, किरणें सारी विश्व को मिलती हैं, इसी तरह परम धाम में ज्ञान सूर्य परमात्मा के साथ बैठकर वो सारी किरणें सारी सृष्टि को देनी है। ऐसे मास्टर रचयिता व मास्टर बीज रूप बन सारे वृक्ष को किरणें व पानी दे सकते हो। देखें इस दृश्य को और रोज इसको दृश्य को योग के समय बाबा हमें योग करना सिखा रहे हैं। योग करना सिखा रहे हैं कि रोज इस सारे वृक्ष को किरणें व पानी दे सकते हो। तो कितनी संतान हुई? सारी विश्व आपकी रचना हो गई। तो मास्टर रचता भव, अगला वरदान। सिर्फ पुत्रवान संतान भव नहीं, तो बाबा के तो वो तो हद के हो गए 2-3। मास्टर रचता भव, इसको कहते हैं पुत्रवान भव। अर्थात लौकिक में जैसे पुत्रवान भव, तो बाबा ने वरदान दिया मास्टर रचता भव। तो कितने वरदान हैं? इसको ही कहा जाता है बाप समान बनना। जन्मते ही ये सब वरदान हरेक ब्राह्मण आत्मा को बाबा ने दे दिए हैं। वरदान मिले हैं ना, या अभी मिलने हैं? तो बाबा हमसे पूछ रहे हैं, क्योंकि अगर वरदान मिले हैं तो उन वरदानों को सारा दिन हमें क्या करना है? यूज करना है। जब कोई भी वरदान किसी को मिलता है तो वरदान के साथ साथ वरदान को कार्य में लगाने की विधि भी सुनाई जाती है। अगर वो विधि नहीं अपनाते तो वरदान का लाभ नहीं ले सकते हैं। तो वरदान तो सभी को मिला हुआ है, लेकिन हरेक वरदान को विधि से वृद्धि को प्राप्त कर सकते हो। विधि, मेथड, वृद्धि, इम्प्लीमेंटेशन होती जाएगी। तो हरेक वरदान को विधि से वृद्धि को प्राप्त कर सकते हो। वृद्धि को कैसे प्राप्त कर सकते? उसकी विधि सबसे सहज और सबसे श्रेष्ठ यही है,
जैसा समय उस प्रमाण वरदान स्मृति में आए। विधि अंडरलाइन, जैसा समय उस प्रमाण वरदान स्मृति में आए। तो कोई भी बात आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, उस समय तुरंत स्मृति में वरदान आए कि मैं आत्मा कौन सी आत्मा हूं। ज्ञान धन भव, भगवान का ज्ञान मेरे पास भरपूर है। लौकिक में कोई परिस्थिति आए तो याद होता है कि हमारे पास धन है, हम उसको यूज करके इस परिस्थिति को क्रॉस कर लेंगे। हमारे पास ज्ञान धन है, हमारे पास सर्व शक्तियां भव, ये वरदान है। हमारे पास लंबी आयु, बड़ी आयु, ये वरदान है। सिर्फ पुरुषार्थ नहीं है, ये वरदान है। मुझ आत्मा को सिर्फ वो वरदान स्मृति में लाना है। निरोगी भव, निरोगी भव, ये आत्मा के पास वरदान है। तो आत्मा कमजोर बीमार हो ही नहीं सकती। एंड अगर कोई भी कुछ करता है, कुछ संस्कार, उसका व्यवहार, तो मुझे आत्मा को याद रखना है, मुझे आत्मा के पास कौन सा वरदान है। मास्टर रचता भव, ये सब मेरी रचना है, सब मेरी रचना है। जैसे ये सब बाबा की रचना है, ये सब मेरी रचना है। और रचता को क्या करना है। बाप समान शक्तियां, गुण, सहयोग, शुभ भावना, शुभकामना, स्नेह आत्माओं को देना है। तो कभी भी किसी आत्मा के प्रति मन में संकल्प भी चले, शक्तियां, गुण, स्नेह, सहयोग आत्मा को देना है। तो बाबा कहते हैं विधि क्या है कि वृद्धि को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उसकी विधि बहुत सहज है। जैसा समय उस प्रमाण वरदान स्मृति में आए, और स्मृति में आने से समर्थ बन जाएंगे और सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। स्मृति, समर्थ, सिद्धि। वरदान आ गया स्मृति में, आ गया स्मृति में मतलब यूज हो गया, यूज हो गया, समर्थ बन जाएंगे, पावरफुल, परफेक्ट और सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। जो वो वरदान है, संकल्प है, वो सिद्ध होता जाएगा। जितना समय प्रमाण कार्य में लगाएंगे, उतना वरदान वृद्धि को पाता रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यूज नहीं करेंगे तो बढ़ेगा कैसे। जितना वरदान कार्य में लगाएंगे, उतना वरदान वृद्धि को प्राप्त करता रहेगा, अर्थात सदा वरदान का फल अनुभव करते रहेंगे। इतने श्रेष्ठ शक्तिशाली वरदान मिले हुए हैं, न सिर्फ अपने प्रति कार्य में लगाए लेकिन फल प्राप्त कर सकते हो, लेकिन अन्य आत्माओं को भी वरदाता बाप से वरदान प्राप्त कराने के योग्य बना सकते हो। फिर से, इतने श्रेष्ठ शक्तिशाली वरदान मिले हुए हैं कि न सिर्फ अपने प्रति कार्य में लगाए फल प्राप्त कर सकते हो, लेकिन अन्य आत्माओं को भी वरदाता बाप से वरदान प्राप्त कराने के योग्य बना सकते हो। ये संगम युग का वरदान 21 जन्म भिन्न रूप से साथ में रहता है। सारे वरदान 21 जन्म भिन्न रूप से साथ में रहते हैं। तो वरदान मिले, और वो भी एक जन्म के लिए नहीं, 21 जन्म। ये संगम का रूप अलग है, और 21 जन्म यही वरदान जीवन के हिसाब से चलता रहता है। लेकिन वरदाता और वरदान प्राप्त होने का समय अभी है। तो ये चेक करो, सर्व वरदान कार्य में लगाते सहज आगे बढ़ रहे हो। अंडरलाइन है, वरदान एक जन्म के लिए नहीं मिल रहा, 21 जन्म के लिए मिल रहे हैं। लेकिन बाबा ने कहा 21 जन्म वरदान साथ रहेंगे,
भिन्न रूप से साथ रहेंगे। ये संगम का रूप वरदान अलग है और 21 जन्म यही वरदान जीवन के हिसाब से चलता रहता है, लेकिन वरदान मिलने का समय अभी है। तो ये चेक करो कि सर्व वरदान कार्य में लगाते सहज आगे बढ़ रहे हो। ये वरदान की विशेषता है कि वरदानी को कभी मेहनत नहीं करनी पड़ती। अंडरलाइन, वरदानी आत्मा को कभी मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वो वरदान से चलते हैं। तो बाबा कहते हैं याद रखें, हमारे पास ये सारे वरदान हैं। संगम युग मेहनत का युग नहीं है, वरदानों से पलने का युग है। वरदानी को कभी मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब भगत आत्माएं भी मेहनत कर थक जाती हैं, तो बाप से ही वरदान मांगती हैं। आपके पास भी जब लोग आते हैं, योग लगाने की मेहनत नहीं करना चाहते, तो क्या भाषा बोलते हैं? कहते हैं सिर्फ हमें वरदान दे दो, माथे पर हाथ रख लो। आप ब्राह्मण बच्चों के ऊपर वरदाता बाप का हाथ सदा है। सदा ये याद रखना है। सवेरे उठते पहला संकल्प, वरदाता सतगुरु का वरदान का हाथ सदा मेरे ऊपर है। वरदान मांगना नहीं पड़ता, लेकिन वरदाता का हाथ सदा मेरे ऊपर है। वो हाथ कौन सा है? श्रेष्ठ मत ही हाथ है। स्थूल हाथ तो 24 घंटे नहीं रखेंगे ना। ये बाप के श्रेष्ठ मत का वरदान रूपी हाथ सदा बच्चों के ऊपर है। अमृत वेले से लेकर रात को सोने तक हर श्वास के लिए, हर संकल्प के लिए, हर कर्म के लिए श्रेष्ठ मत का हाथ है ही। तो बाबा कहते स्थूल हाथ नहीं रखेंगे, श्रेष्ठ मत का हाथ सदा है, हर श्वास के लिए, हर संकल्प के लिए, हर कर्म के लिए। इसी वरदान को विधि पूर्वक चलाते चलो तो कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। श्रेष्ठ मत का वरदाता का हाथ सदा हमारे ऊपर है, हर श्वास, हर कर्म, हर संकल्प के लिए। तो बाबा कहते उसको विधि पूर्वक चलाते चलो, अर्थात मन बुद्धि को कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। श्रेष्ठ मत मिली हुई है, उस आधार से चलते चलो तो मेहनत कभी नहीं करनी पड़ेगी। जैसे देवताओं के लिए गायन है, इच्छा मात्रम अविद्या। देवताई जीवन में कोई इच्छा नहीं होती, इच्छा मात्रम अविद्या। ये है फरिश्ता जीवन की विशेषता। देवताई जीवन में तो इच्छा की बात ही नहीं। फरिश्ता जीवन में ब्राह्मण जीवन सो फरिश्ता जीवन बन जाती, अर्थात कर्मातीत स्थिति को प्राप्त हो जाते। किसी भी शुद्ध कर्म व व्यर्थ कर्म व विकर्म व पिछला कर्म, किसी भी कर्म के बंधन में बंद कर करना, इसको कर्मातीत अवस्था नहीं कहा जाता। तो देवताई जीवन इच्छा मात्रम अविद्या, फरिश्ता जीवन कर्मातीत स्थिति। तो ये जीवन क्या है? कर्मातीत स्थिति। तो कर्मातीत स्थिति में क्या होगा? चाहे शुद्ध कर्म, चाहे व्यर्थ कर्म, चाहे विकर्म, चाहे पिछला कर्म, किसी भी कर्म के बंधन में बंद कर करना, इसको कर्मातीत अवस्था नहीं कहेंगे। बाबा ने हमें समझाया है, कर्म का बंधन नहीं, कर्म के संबंध में आना है। जब वो कर्म यहाँ पर असर डालता है, जब उसके प्रति कुछ इच्छा होती है, कुछ मैंपन होता है, तो वो यहाँ आ जाता है, तो वो कर्म का बंधन बन जाता है। एक है कर्म का संबंध, एक है बंधन। तो जैसे ये गायन है कि हद की इच्छा से अविद्या, तो देवताओं के लिए हद की कोई इच्छा नहीं,
इच्छा मात्रम अविद्या। ऐसे ही फरिश्ता जीवन व ब्राह्मण जीवन अर्थात मुश्किल शब्द की अविद्या, बोझ से अविद्या, मालूम ही नहीं वो क्या होता है। अब एक और वरदान, ये भी वरदान है कि इस जीवन में मुश्किल शब्द होगा नहीं, बोझ शब्द होगा नहीं, अविद्या। अविद्या अर्थात संकल्प और स्वप्न में भी पता ही नहीं वो होता क्या है, मुश्किल होता क्या है, बोझ होता क्या है। क्यों अविद्या होगी? क्योंकि श्रेष्ठ मत के वरदान से वरदाता के द्वारा पल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं मालूम ही नहीं होगा कि वो क्या होता है। तो वरदानी आत्मा अर्थात मुश्किल जीवन से अविद्या का अनुभव करने वाली, अंडरलाइन, वरदानी आत्मा, जिसको वरदान मिला है, वो मुश्किल जीवन से अविद्या का अनुभव करने वाली, इसको कहा जाता है वरदानी आत्मा। तो बाप समान बनना अर्थात सदा वरदाता से प्राप्त हुए वरदानों से पलना, सदा निश्चिंत निश्चित विजय अनुभव करना। वरदाता के वरदानों से पल रहे हैं। हर श्वास, हर संकल्प, हर कर्म में वो श्रेष्ठ जो मत है उसका वरदान है। तो बाबा कहते फिर मुश्किल कैसे हो सकता है? कदम पर कदम फॉलो करना है। वरदान मिले हुए हैं तो मुश्किल कैसे हो सकता है? इसलिए बाबा कह रहे हैं जो वरदानी आत्मा होती है वो वरदाता से प्राप्त हुए वरदानों से पलती है, सदा निश्चिंत और निश्चित विजय अनुभव करते हैं। कई बच्चे पुरुषार्थ तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ का बोझ अनुभव होना ये यथार्थ पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ का बोझ अर्थात करना है, सुबह उठना है, सहन करना है, ये जो बोझ होता है मतलब मजबूरी से करते हैं, मजबूरी से थके हुए मन के साथ करते हैं, थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ का बोझ अनुभव होना ये यथार्थ पुरुषार्थ नहीं है। अटेंशन रखना ये ब्राह्मण जीवन की विधि है। अटेंशन, टेंशन नहीं, अटेंशन रखना, टेंशन नहीं। अटेंशन रखना ये तो विधि है, टेंशन हो तो बोझ और मुश्किल होता है। अटेंशन रखना ये ब्राह्मण जीवन की विधि है, लेकिन अटेंशन टेंशन में बदल जाता है, नेचुरल अटेंशन नहीं रहता। इसको भी यथार्थ अटेंशन नहीं कहेंगे। नेचुरल अटेंशन होना चाहिए, यथार्थ अटेंशन होना चाहिए। जैसे जीवन में स्थूल नॉलेज रहती है कि ये चीज अच्छी है, ये बात करनी है, ये नहीं करनी है, तो नॉलेज के आधार पर जो नॉलेजफुल होते हैं उनकी निशानी है, उनको नेचुरल अटेंशन रखता है। ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये करना है, ये नहीं करना है। हर कदम में टेंशन नहीं रहता, ये करूं, ये नहीं करूं, ये खाऊं या ये नहीं खाऊं, ऐसे चलूं व नहीं चलूं। नेचुरल नॉलेज की शक्ति से अटेंशन है। चेकिंग, बाबा कहते दुनिया में भी हमें पता होता है ना, ये करना है, ये नहीं करना, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना, तो फिर व्यर्थ नहीं सोचना पड़ता है, बुद्धि नहीं चलानी पड़ती, वो नेचुरली होता है कि ये करना है, ये नहीं करना। इसी तरह ज्ञान में नॉलेजफुल होने के कारण नेचुरल अटेंशन, ये खाना ये नहीं खाना, ये करना ये नहीं करना, हर कदम में टेंशन नहीं कि करूं ना करूं, खाऊं नहीं खाऊं। संकल्पों की क्वालिटी को चेक करना है, ये करना है ये नहीं करना, ये खाना है ये नहीं खाना, अटेंशन। ये खाऊं या नहीं खाऊं, अब इतना खाऊं या करूं या नहीं करूं, बाबा क्या बोलेगा, ये सही है या गलत है। बाबा कहते हैं ये है बोझ, ये है बोझ। नेचुरल नॉलेज की शक्ति से अटेंशन है।
ऐसे यथार्थ पुरुषार्थी का हर कदम, हर कर्म में नेचुरल अटेंशन रहता है, क्योंकि नॉलेज की लाइट माइट स्वतः ही यथार्थ रूप से, यथार्थ रीति से चलाती है। तो सिर्फ खाना करना इतने तक नहीं अटेंशन, यथार्थ पुरुषार्थी का हर कदम, हर कर्म में नेचुरल अटेंशन रहता है। क्यों? क्योंकि नॉलेज की लाइट और माइट है। वो लाइट और माइट स्वतः यथार्थ रूप से, यथार्थ रीति से चलाती है। बाप की श्रेष्ठ मत का हाथ, हर श्वास, हर संकल्प और कर्म, तो नॉलेज की लाइट और माइट नेचुरल रूप से सही कर्म कराएगी। सोचना नहीं पड़ेगा। तो बाबा ने कहा स्वतः ही यथार्थ रूप से, यथार्थ रीति, एक्यूरेट चलेंगे। तो पुरुषार्थ भले करो, अटेंशन जरूर रखो, लेकिन टेंशन के रूप में नहीं। जब टेंशन में आ जाते हो तो चाहते हो बहुत काम करने व बनना चाहते हो नंबर वन, लेकिन टेंशन जितना चाहते हो उतना करने नहीं देता। जो बनने चाहते हो वो बनने नहीं देता, और टेंशन टेंशन को और पैदा करता है, क्योंकि जो चाहते हो वो नहीं होता तो और टेंशन बढ़ जाता है। अटेंशन, इस बात पे भी अब अटेंशन, कि टेंशन में जब आ जाते हैं तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, कर नहीं पाते। बाप समान बनना चाहते हैं, बन नहीं पाते, क्योंकि टेंशन में होकर करते हैं। तो जो बनना चाहते हो वो बनते नहीं, और टेंशन और टेंशन पैदा करता है, तो जो चाहते हो वो होता नहीं है। तो पुरुषार्थ सभी करते हो, लेकिन कोई ज्यादा पुरुषार्थ को भारी कर देते और कोई फिर बिल्कुल अलबेले हो जाते। जो होना है हो जाएगा, देखा जाएगा, कौन देखता है, कौन सुनता है। तो ये दो एक्सट्रीम, कोई पुरुषार्थ में टेंशन लेके भारी हो जाते और कोई अलबेले हो जाते, कि जो होना है होगा, कौन देखता है, देखी जाएगी। तो ना वो अच्छा, ना वह अच्छा। इसलिए बैलेंस से बाप की ब्लेसिंग, वरदानों का अनुभव करो। ना टेंशन, ना अलबेलापन, बैलेंस से बाप की ब्लेसिंग, वरदानों का अनुभव करो। सदा बाप का हाथ मेरे ऊपर है, इस अनुभव को सदा स्मृति में रखो। जैसे भगत आत्माएं स्थूल चित्र को सामने रखती हैं कि माथे पर वरदान का हाथ है, तो आप भी चलते फिरते बुद्धि में ये अनुभव का चित्र सदा स्मृति में रखो। सदा स्मृति में रखो अनुभव का चित्र, का बाप का हाथ सदा मेरे साथ है। किसका? श्रेष्ठ मत का। समझा? बहुत पुरुषार्थ किया, अब वरदानों से पलते उड़ते चलो। बाप के ज्ञान दाता विधाता का अनुभव किया, अब वरदाता का अनुभव करो। भगवान ज्ञान दाता है, विधाता है, विधान सिखाते हैं, और तीसरा वरदाता है। तो बाबा कहते हैं अब वरदाता का अनुभव करो, अर्थात जीवन वरदानी अनुभव करो, कि हम तो कुछ नहीं कर रहे, बस वरदानों से ही चल रहे हैं, पल रहे हैं। मेहनत नहीं, बोझ नहीं, टेंशन नहीं। अच्छा, सदा हर कदम में बाप को फॉलो करने वाले, सदा अपने को वरदाता बाप के वरदानी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करने वाले, सदा हर कदम सहज पार करने वाले, सदा सर्व वरदान समय पर कार्य में लगाने वाले, ऐसे बाप समान बनने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का वरदाता के रूप में याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की वरदाता को याद, प्यार, नमस्ते और शुक्रिया। मुख्य महारथी भाइयों से मुलाकात।
जन्म से कितने वरदान मिले हुए हैं, हर एक को अपने अपने वरदान मिले हुए हैं। जन्म ही वरदानों से हुआ, नहीं तो आज इतना आगे नहीं बढ़ सकते थे। अंडरलाइन, जो भी हम आगे बढ़े हैं, ज्ञान की धारणा में आगे, योग की शक्ति में आगे, सेवा में आगे, बाबा कहते आगे नहीं बढ़ सकते थे। जन्म ही वरदानों से हुआ, वरदान से जन्म हुआ, इसलिए बढ़ रहे हो। पांडवों की महिमा कम थोड़ी ही है, हरेक की विशेषता का वर्णन करें तो कितनी है। ये जो भागवत बना हुआ है वो बन जाए। बाप की नजर में हरेक की विशेषताएं हैं, और कुछ देखते भी नहीं दिखता, जानते भी नहीं जानते, तो विशेषता सदा आगे बढ़ा रही है और बढ़ाती रहेगी। जो जन्म से वरदानी आत्माएं हैं वो कभी भी पीछे नहीं हट सकती, सदा उड़ने वाली वरदानी आत्माएं हो। वरदाता बाप के वरदान आगे बढ़ा रहे हैं। पांडव गुप्त रहते हैं, लेकिन बाबा के दिल पर सदा प्रत्यक्ष हैं। अच्छे अच्छे प्लान तो पांडव ही बनाते हैं। शक्तियां शिकार करती, लेकिन कमाल तो लाने वालों की है। अगर लाने वाले लाए ही नहीं तो शिकार क्या करेंगे। इसलिए पांडवों को विशेष अपना वरदान है। याद और सेवा का बल विशेष मिला हुआ है। याद का बल भी विशेष मिलता है, सेवा का बल भी विशेष मिलता है। याद से भी बल मिलता है, सेवा से भी बल मिलता है। क्यों? उसका भी कारण है, क्योंकि जो जितना आवश्यकता के समय कार्य में आए उसको विशेष वरदान मिला हुआ है। अंडरलाइन, जो जितना आवश्यकता के समय कार्य में आए उसको विशेष वरदान मिला हुआ है। जैसे आदि में जब स्थापना हुई तब आप पांडव मर्ज थे, इमर्ज नहीं थे। शक्तियां एग्जाम्पल बनी और उन्हों के एग्जाम्पल को देख और आगे बढ़े, तो ये आवश्यकता के समय एग्जाम्पल बने। इसलिए जितना जो आवश्यकता के समय सहयोगी बने हैं, चाहे जीवन से चाहे सेवा से, उनको ड्रामा अनुसार विशेष बल मिलता है। अपना पुरुषार्थ तो है ही, लेकिन एक्स्ट्रा बल मिलता है। अच्छा, सेवा करने से जो सर्व आत्माएं खुश होती हैं उसका भी बहुत बल मिलता है। जो अनुभवी आत्माएं हैं उन्हों के सेवा की आवश्यकता है, क्योंकि जिन्होंने साकार में पालना ली है उन्हों को देख करके सदा बाप ही याद आता है। कभी भी आप लोग दादियों को बाबा कह रहे हैं, कहाँ भी जाएंगे तो विशेष क्या पूछेंगे? चरित्र सुनाओ, कोई बाबा की बातें सुनाओ, तो विशेषता है ना। इसलिए सेवा की विशेषता का वरदान मिला हुआ है। चाहे स्टेज पर खड़े होकर भाषण न भी करो, लेकिन ये सबसे बड़ा भाषण है। चरित्र सुनाकर चरित्रवान बनने की प्रेरणा देना, ये सबसे बड़ी सेवा है। चरित्र सुनाकर, ब्रह्मा बाबा के चरित्र, अब तो दादियों के चरित्र, तो बाबा कहते हैं चरित्र सुनाकर चरित्रवान बनने की प्रेरणा देना, ये सबसे बड़ी सेवा है। तो सेवा पर जाना ही है और सेवा के निमित्त बनना ही है। अच्छा, आज की मुरली का वरदान, हद की जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा भव। नष्टो मोहा बनने के लिए सिर्फ अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन करना। स्मृति स्वरूप, मैं कौन हूं, हद की जिम्मेवारियों के नहीं, बेहद में परिवर्तन करना कि मैं कौन सी आत्मा हूं। तो स्मृति स्वरूप को परिवर्तन करना। मोह कब आता है?
जब ये स्मृति रहती है, हम गृहस्थी हैं, ये हमारा घर है, ये हमारा संबंध है। अब इस हद की जिम्मेवारी को बेहद की जिम्मेवारी में परिवर्तन कर दो। बेहद की जिम्मेवारी निभाएंगे तो हद की स्वतः ही पूरी हो जाएगी। बेहद की जिम्मेवारी निभाएंगे तो हद की जिम्मेवारी स्वतः ही पूरी हो जाएगी। लेकिन यदि बेहद की जिम्मेवारी को भूलकर सिर्फ हद की जिम्मेवारी निभाते हो तो उसे और ही बिगाड़ते हो, क्योंकि वो फर्ज मोह का मर्ज हो जाता है। इसलिए अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन कर नष्टो मोहा बनो। अगर समझते हैं ये मेरा घर है, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा परिवार है, और उनकी उस तरह से पालना करते हैं, तो बाबा कहते हैं और ही बिगड़ जाता है, क्योंकि मोह मोह विकार है। मोह विकार है, वो आत्मा की शक्ति को घटाता है। तो मोह बाबा कहते हैं और ही बिगाड़ देता है। लेकिन स्मृति स्वरूप हो, मैं कौन हूं? मैं मास्टर रचता बेहद की सृष्टि का, उस स्मृति स्वरूप से ये सब बाबा के बच्चे हैं। ये जहां हम रहते हैं ये बाबा का सेंटर है, बाबा का सेवा केंद्र है। हम सिर्फ निमित्त सेवाधारी हैं। ये काम कारोबार बिजनेस अगर है किसी का, ये किसका है? ये बाबा का है। और बिल्कुल निमित्त होकर उस श्रेष्ठ मत के हाथ से अगर चलेंगे, अपनी मनमत नहीं कि दुनिया में तो बिजनेस में थोड़ा करना पड़ता है, वो श्रेष्ठ मत नहीं है। श्रेष्ठ मत के वरदान के हाथ को लेकर चलेंगे तो बाबा कहते हैं बेहद की वृत्ति में रहेंगे, हद की जिम्मेवारियां भी उसी में संभल जाएंगी। स्लोगन, ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाए। स्थिति में ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाए। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।